एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, मोहन और सोहन। उनके पिता गांव के सम्मानित किसान थे। थोड़ी खेती, एक पुराना घर, कुछ मवेशी। परिवार अमीर नहीं था, लेकिन प्यार बहुत था। दोनों भाई बचपन में साथ खेलते, साथ खेतों में जाते और एक ही थाली में खाना खाते थे। माँ कावेरी देवी हमेशा कहती, बेटा, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, तुम दोनों भाइयों का प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए। मोहन कहता, माँ, हम हमेशा साथ रहेंगे। सोहन हंसते हुए कहता, हाँ माँ, हम कभी अलग नहीं होंगे। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ साल बाद दोनों भाइयों के पिता की अचानक बीमारी से मौत हो गई। घर की सारी जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर आ गई। उस समय सोहन अभी छोटा था। मोहन ने पिता की तरह पूरे परिवार को संभाल लिया। वह सुबह 4 बजे उठता, खेतों में मेहनत करता, सोहन की पढ़ाई करवाता और माँ की दवाइयों का ध्यान भी रखता। उसने अपनी छोटी छोटी खुशियां त्याग दी ताकि उसका भाई अच्छी जिंदगी जी सके। समय बीतता गया। दोनों भाई बड़े हो गए। मोहन की शादी गीता से हुई और कुछ समय बाद सोहन की भी शादी हो गई। घर में खुशियां थीं। शादी के बाद धीरे धीरे सोहन का स्वभाव बदलने लगा। उसकी पत्नी अक्सर उसे भड़काती रहती, देखो जी, सारा फैसला हमेशा आपके बड़े भाई करते हैं। सारी जमीन और पैसा उनके नाम हो जाएगा। धीरे धीरे सोहन के मन में लालच पनपने लगा। एक रात खाना खाते समय सोहन ने अचानक कहा, भैया, अब मुझे अलग रहना है। पूरा घर सन्न हो गया। सोहन गुस्से में बोला, मुझे अब किसी के नीचे रहकर नहीं जीना। मैं अपना हिस्सा चाहता हूँ। कावेरी देवी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद गांव की पंचायत बैठी। चौधरी रामलाल ने समझाने की कोशिश की, बेटा सोहन, बड़ा भाई बाप समान होता है। लेकिन सोहन नहीं माना। मोहन ने बिना झगड़ा किए हामी भर दी। लेकिन सोहन ने चालाकी दिखाई। उसने कागजों में हेराफेरी करवा ली। गांव के पटवारी को पैसे देकर उसने अच्छे खेत, पक्का घर और ज्यादातर मवेशी अपने नाम करवा लिए। मोहन को मिली गांव के किनारे की बंजर जमीन और एक टूटी झोपड़ी। गीता रोते हुए बोली, यह अन्याय है। मोहन ने कहा, कोई बात नहीं गीता, मेहनत करने वालों का भगवान साथ देता है। कुछ दिन बाद सोहन ने कह दिया, भैया, यह घर अब मेरा है। आप लोग यहाँ से चले जाइए। कावेरी देवी कांपती हुई बोली, घर टूटते हैं तो रिश्ते भी टूट जाते हैं। मोहन ने चुपचाप अपना सामान बांध लिया। उसके बेटे मुकेश ने पूछा, पिताजी, हम अपना घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मोहन ने कहा, बेटा, कभी कभी अपनों की खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। मोहन अपने परिवार के साथ गांव के बाहर एक टूटी झोपड़ी में रहने लगा। बरसात में छत टपकती, गर्मियों में आग जैसी गर्मी होती। लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करने लगा। दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और रात को अपनी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश करता। गीता ने कहा, इतनी मेहनत मत करो, तबीयत खराब हो जाएगी। मोहन बोला, अगर मैं रुक गया तो हमारा भविष्य भी रुक जाएगा। गांव वाले अक्सर मोहन का मजाक उड़ाते, देखो, बड़े भाई को छोटे भाई ने घर से निकाल दिया। बेचारा अब मजदूरी कर रहा है। लेकिन मोहन चुप रहता। वह हमेशा मुकेश से कहता, बेटा, जिंदगी में कभी किसी का बुरा मत करना। मुकेश ने कहा, पिताजी, चाचा ने हमारे साथ गलत किया। मोहन ने प्यार से कहा, बेटा, बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते। सच्चा इंसान वही है जो बुराई के बदले भी अच्छाई करना ना छोड़े। धीरे धीरे मोहन की मेहनत रंग लाने लगी। जिस बंजर जमीन को लोग बेकार कहते थे, वहां अब फसल लहराने लगी।
मोहन ने नई खेती सीखी, सब्जियां उगाई, शहर जाकर बेचने लगा। कुछ ही वर्षों में उसकी हालत सुधरने लगी। वहीं दूसरी तरफ सोहन का लालच बढ़ता गया। वह शराब और जुए में पैसा उड़ाने लगा। खेतों पर ध्यान देना बंद कर दिया। धीरे धीरे उस पर कर्ज चढ़ने लगा। साहूकार रोज घर आने लगे। उसकी पत्नी ताने देने लगी, जब सब कुछ था तब संभाल कर रखना चाहिए था। एक रात तेज तूफान आया। सोहन के खेत बर्बाद हो गए। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। इसी दौरान कावेरी देवी गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। सोहन के पास इलाज के पैसे नहीं थे। गांव के लोग भी अब उससे दूरी बनाने लगे थे। सोहन को मां की बीमारी का पता चला। वह तुरंत दौड़ा चला आया। भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मोहन ने बिना कुछ कहे अपनी जमा पूंजी निकाल दी। उसने मां का इलाज करवाया। अस्पताल के बाहर बैठा सोहन फूट फूट कर रोने लगा। भैया, मैंने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैंने आपको घर से निकाल दिया, आपका हक छीन लिया, फिर भी आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मोहन ने कहा, गलती इंसान से ही होती है सोहन। कुछ दिनों बाद सोहन गांव की पंचायत में गया। उसने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की। मैंने लालच में आकर अपने भाई के साथ धोखा किया। पूरा गांव शांत हो गया। चौधरी ने कहा, तूने अपनी गलती मानकर बहुत बड़ा काम किया है। सोहन ने सारी जमीन और घर बराबर बांटने की बात कही, लेकिन मोहन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। यह सुनकर सोहन फूट फूट कर रो पड़ा। दोनों भाई गले लग गए। कावेरी देवी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पूरे गांव ने उस दिन एक सच्चा सबक सीखा। दोनों भाई फिर से साथ रहने लगे। साथ खेतों में जाते, साथ खाना खाते और मां के पास बैठकर बातें करते। घर में पहले जैसी खुशियां लौट आई थीं। एक दिन मुकेश ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? मोहन ने कहा, रिश्ते बेटा, क्योंकि पैसा खोकर वापस मिल सकता है, लेकिन टूटे रिश्ते बड़ी मुश्किल से जुड़ते हैं। तो दोस्तों, सच्चा इंसान वही है जो बुराई के बदले भी अच्छाई करना ना छोड़े। रिश्ते संभालना सीखो, क्योंकि यही जिंदगी की असली दौलत है।